हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिकल साइंस विला पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने मिशन 2025 चला रखा है, जिसमें हमने आपको एमीन टॉपिक दे दिया है। एमीन टॉपिक की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आपको पता है कि आपने बायोमोलिक्यूल्स का भी यूनिट स्टार्ट कर रखा है, जिसमें वीडियो लेक्चर फर्स्ट दे रखा है। आपको आज वीडियो लेक्चर सेकंड देने वाले हैं। वीडियो लेक्चर फर्स्ट की बात करें तो वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम आपको बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन और हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और इसके टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 टॉपिक्स के बारे में हम वीडियो लेक्चर प्रथम दे चुके हैं आपको। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वीडियो लेक्चर सेकंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट को, जिसका नाम है ग्लूकोज। एक इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों ग्लूकोज। इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ेंगे हम ग्लूकोज तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पर अभी विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं, रक्त शर्करा भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी ग्लूकोज को कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड में घुला रहता है। ग्लूकोज भोज्य पदार्थ जो खाते हैं उनसे ब्लड ही कैरी कर कोशिकाओं तक इसको ग्लूकोज को पहुंचाता है, इसलिए इसको रक्त शर्करा भी कहते हैं। तो हम बिना देरी किए ग्लूकोज की चर्चा करते हैं। इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे हम। इसके प्रिपरेशन की हम बात करेंगे दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, हिंदी में बोले तो ग्लूकोज का विरचन। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज के बनाने की 2 मुख्य विधियां हैं। एक तो सुक्रोज द्वारा बनाया जाता है, दूसरा स्टार्च द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो पहली विधि हम देखने वाले हैं फ्रॉम सुक्रोज, शर्करा से हम ग्लूकोज को बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें और अपनी पेन कॉपी लेकर बैठें, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। चीनी का फॉर्मूला है ये। अब ये चीनी में यदि हम जल मिला देंगे, जल H2O, और एसिड की उपस्थिति में, चीनी में जल मिलाएंगे एसिड की उपस्थिति में, अर्थात मैं बोलूँ ये कि सुक्रोज का जल अपघटन किया जा रहा है। सुक्रोज जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था इसका, तो हमने बताया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड का ही एक प्रकार है डाइसैकेराइड। तो जो हमारा सुक्रोज है वो एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे हैं। तो जैसे ही जल अपघटन करेंगे और
तो हमें प्राप्त होंगे 2 यूनिट मोनोसैकेराइड के। क्या प्राप्त होंगे दोस्तों? 2 यूनिट मोनोसैकेराइड के। पहला यूनिट है ग्लूकोज का C6H12O6, दूसरा यूनिट भी C6H12O6, यानी ये पहले यूनिट को हम ग्लूकोज कहते हैं, दूसरी यूनिट को हम फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। सुक्रोज के जल उपटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें भेद करने के लिए हमें जानना होगा कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसको CHO समूह कहते हैं। फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है, इसको C डबल बॉन्ड O समूह कहते हैं। ये एल्डिहाइड समूह रखे हुए हैं ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कीटोन समूह रखे हुए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो हम पहली विधि जान चुके हैं, फ्रॉम सुक्रोज। अब हम सेकंड विधि पढ़ेंगे। सेकंड विधि है फ्रॉम स्टार्च। इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड मेथड है फ्रॉम स्टार्च बोले तो मंड से हो रही है, और मंड का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, C6H10O5 का होल n, ये इसका फॉर्मूला है मंड का। मंड एक पॉलीसैकेराइड है दोस्तों, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जिसके जल अपठन पर 10 से भी अधिक, यानी कितने भी असंख्य मोनोसैकेराइड की यूनिट हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो बात करेंगे फ्रॉम स्टार्च, तो स्टार्च ले रहे हैं हम C6H10O5 का होल n, ये हमने स्टार्च ले लिया है दोस्तों। स्टार्च में हम मिला रहे हैं n मॉलिक्यूल वाटर के। वाटर को आप कहते हैं डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। जब ये आपस में क्रिया करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ H10 है और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो ये 12 हो जाएगा। O5 हैं तो 1 ऑक्सीजन ये है, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज की यूनिट प्राप्त हो गई हमें, ग्लूकोज की यूनिट प्राप्त हो गई। अब यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो जो बनने वाली ग्लूकोज की यूनिट की संख्या होगी वो n ही होगी। तो हमें जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम यहाँ पर है ग्लूकोज। तो हमने अभी अभी जाना कि ग्लूकोज का निर्माण हम कैसे करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण हम सुक्रोज के द्वारा और स्टार्च के द्वारा करते हैं। ठीक है, सुक्रोज हमारा एक डाईसैकेराइड है और स्टार्च हमारा एक पॉलीसैकेराइड है। तो डाईसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड से हम प्राप्त कर रहे हैं मोनोसैकेराइड, और वो मोनोसैकेराइड का नाम है ग्लूकोज, रक्त शर्करा। देखिए बेटा,
अब हम बहुत ही, ये वीडियो लेक्चर सेकंड आपका चल ही रहा है, सेकंड में ही हम, आपको पता है, ग्लूकोज ही पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, C6H12O6 होता है। तो अब हम इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसकी ग्लूकोज की पढ़ेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम ग्लूकोज के। रासायनिक गुण हम ग्लूकोज के पढ़ने वाले हैं। पहले रासायनिक गुण की बात करते हैं। अगर मैं ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर की बात करूं, ग्लूकोज की विब्रस श्रृंखला की बात करूं, विब्रस संरचना की बात करूं, तो मैं यहाँ लिखूं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं इसको देखूं तो ग्लूकोज की संरचना की बात करूं, तो अगर मैं ग्लूकोज के अणुसूत्र की बात कर लूं, पहले ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज की संरचना हमारी यह है CHOH का होल 4 CH2OH, ये विब्रस श्रृंखला है ग्लूकोज की। किसकी है? ग्लूकोज की। अगर इसकी अब क्रिया HI से करा दें, किससे करा दें? HI से। HI से करा दें तो होगा क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर एक लंबी चेन बन जाएगी, N हेक्सेन बन जाएगी, CH3 CH2 का होल 4 और CH3। N हेक्सेन की व्युत्पत्ति होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज क्या है? एक ओपन स्ट्रक्चर में है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में लगे हैं। ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह की पुष्टि के लिए समीकरण को देखते हैं हम। 2 पॉइंट हो गए, तीसरे की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि। अब इसकी पुष्टि के लिए अगर समीकरण की बात करें तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ CHOH का होल 4 CH2OH। इसकी बात करते हैं तो इसकी अगर अभिक्रिया, मैं कार्बोनिल समूह की बात कर रहा हूँ, यानी इसको ऐसे अगर मैं लिखूँ C डबल बॉन्ड O और इसको H ऐसे लिख दूँ तो C डबल बॉन्ड O हो गया, ये कार्बोनिल समूह हो गया। यानी इस तरीके का हो गया, एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल समूह की बात करूँ मैं तो इसकी अभिक्रिया अगर मैं करा दूँ HCN से करा दूँ तो ध्यान से देखेंगे H पॉजिटिव CN नेगेटिव। CN इस पर अटैक करेगा और यह नेगेटिव होगा, नेगेटिव इस H को लेगा, तो ये स्ट्रक्चर जो बनने वाली है वो ये बन के तैयार होगी CNOH, वो OH H है ही, इससे जुड़ा हुआ ये बाकी जो मटेरियल है वो सब जुड़ा रहेगा, CH2OH। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया ये, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन।
ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। और भी रिएक्शन देख सकते हैं इसकी, C डबल बॉन्ड O H CHOH का होल 4 CH2OH प्लस NH2OH। इससे रिएक्शन करा सकते हैं। देखेंगे आप, ये कार्बोनिल समूह की पुष्टि के लिए समीकरण चल रही हैं। यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु, H2O यहाँ से निकल जाएगा और देखेंगे आप डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, यानी ऑक्जिम बन जाएगा। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NOH CHOH का होल 4 और CH2OH। ये ग्लूकोज ऑक्जिम बन गया, ग्लूकोज ऑक्जिम बन गया दोस्तों। ग्लूकोज ऑक्जिम का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। ये दोनों समीकरण ये पुष्टि करते हैं कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, ग्लूकोज में बॉन्ड CHO समूह की पुष्टि। इसके लिए अगर समीकरण की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये आपका CHO है, ये CHOH का होल 4 है और ये CH2OH। इसकी अभिक्रिया अगर मैं कराऊं टॉलिन अभिकर्मक से Ag2O, टॉलिन अभिकर्मक, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलिन अपकर्मक से यदि हम कराते हैं तो जो टॉलिन अपकर्मक है, टॉलिन अपकर्मक से ऑक्सीजन परमाणु CHO से क्रिया करता है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है COOH युक्त पदार्थ। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये पुष्टि करता है कि इसमें CHO समूह उपस्थित है, इसमें मतलब ग्लूकोज में। दूसरी बात करूं कि CHO समूह की पुष्टि के लिए और समीकरण देखें। ये ग्लूकोज है, फैलिंग विलयन ले लें CuO ले लें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक लग जाएगा तो ये बन जाएगा COOH, यानी ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। ये साथ में जब ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, इसके लो लें 2 मोल तो ये बन जाएगा Cu2O। लाल रक्त जैसा रंग बनेगा और यहाँ पर जो अपक्रिया हो रही थी ऑक्सीजन इसको मिल गया, ये Ag बचे, 2 Ag बचेंगे, 2 Ag, यानी ये रजत दर्पण बन जाता है, रजत दर्पण, ये रजत दर्पण बन जाए। ये दोनों समीकरण जो हैं प्रयोगशाला में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि के लिए समीकरण हैं। एल्डिहाइड समूह की पुष्टि कर देती हैं ये दोनों समीकरण। टॉलिन अपक्रमक मिलाते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण बनता है, चांदी जैसा मिरर बन जाता है। और फैलिंग विलयन मिलाते हैं, फैलिंग विलयन तो आपका ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, साथ में Cu2O बनता है। फैलिंग विलयन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर पे। अभी तक हमने कार्बोनिल एल्डिहाइड समूह की पुष्टि कर दी है। वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें। हम ग्लूकोज की विवृत संरचना की बात कर रहे हैं। हम ग्लूकोज की विवृत संरचना, विवृत का मतलब होता है खुली,
खुली संरचना की बात यहाँ पर चल रही है, जिसमें हमने 4 पॉइंटों की चर्चा कर ली है। पहला पॉइंट था कि ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। दूसरे पॉइंट में हमने ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से कराई, जिससे हमें N हेक्सेन बना, जिससे हमें सिद्ध हो रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। तीसरा हमने देखा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि की, तो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि के लिए हमने देखा ग्लूकोज में अगर हम HCl से अभिक्रिया कराएं तो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनता था, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं, NH2OH से कराएं, तो हमारा ग्लूकोज ऑक्जिम बनता था। तो चौथी अभिक्रिया हमने इस तरीके से देख ली है। ये तीसरी देख लिए। चौथी देखी थी हमने एल्डिहाइड समूह की पुष्टि। एल्डिहाइड समूह की पुष्टि के लिए हमने देखा कि ग्लूकोज की अभिक्रिया यदि हम टॉलिन अभिकर्मक से करा दें तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल बनता है दोस्तों, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हम फैलिंग विलयन से करा दें तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। साथ में हमें Cu2O निकलता है, ऊपर वाले में रजत दर्पण बनता है। अब तक हमने ये जो हमने यहाँ बताया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये हम सब बता चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चल रहे हैं 5 नंबर रिएक्शन की तरफ। 5 नंबर रिएक्शन में हम पुष्टि करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति के लिए रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, ध्यान दो, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, हम ले रहे हैं ग्लूकोज को। क्या ले रहे हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसकी अभिक्रिया हम करा दें एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl। ये ग्लूकोज है दोस्तों, ये, और ये है एसिटिल क्लोराइड। अब देखेंगे आप ध्यान से कि यहाँ OH 4 हैं और यहाँ OH 1 है, अर्थात 5 OH समूह हैं इसमें। तो इनको मैं 5 ले लेता हूँ अणु। एसिटिल क्लोराइड के मैंने 5 अणु ले लिए हैं। यहाँ का एक H इस Cl के साथ कितना बन जाएंगे? HCl बन जाएंगे। 4 हैं तो 4 HCl बन जाएंगे। एक यहाँ से H और यहाँ Cl, 5 HCl निकल गए। और जहाँ से H निकला उसकी जगह पर COCH3 जुड़ जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से क्या बनने वाला प्रोडक्ट है। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CHO और ये COCH3। CHO पहले से है और यहाँ से CH3CO यानी COCH3 जोड़ दिया, यानी ये 4 और ये CH2OH। ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो कि ये रिएक्शन पुष्टि करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। जहाँ जहाँ OH हैं वहाँ से H और एसिटिल क्लोराइड का एक Cl क्रिया करके HCl के रूप में निकल गया है। समझ रहे हैं? एक रिएक्शन और है इसकी, वो भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। आप ग्लूकोज ले रहे हैं,
ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHOH का होल 4 CH2OH। आप ले लें एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CH3CO। ये फॉर्मूला एसिटिक एनहाइड्राइड का है, एसिटिक एनहाइड्राइड का है। एसिटिक एनहाइड्राइड के जब मैं 5 मोल लूँगा तो आप ध्यान देंगे जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन देखी उसी तरीके से यहाँ रिएक्शन होने वाली है। यहाँ से H यानी 4 H है 4 ग्रुप में, एक H यहाँ से 5 H। ये वाला अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये है CH3COO और जैसे ये H आएगा तो ये हो जाएगा CH3COOH। 5 OH की जगह ये वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये निकल जाएंगे 5 अणु एसिटिक एसिड के, 5 अणु एसिटिक एसिड के निकल जाएंगे दोस्तों। और ये बनेगा क्या, CHO, तो जैसे कहते ऐसा रहेगा CHO, और ये बन गया CHO। H की जगह COCH3 जुड़ गया, ये 4 है तो 4 लिख दो, यहाँ लिख दो CH2O COCH3। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। ये दोनों रिएक्शन हमें बताती हैं कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। 5 OH समूह की उपस्थिति के लिए हम 2 अभिकर्मकों से रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज की। पहला करते हैं एसिटिल क्लोराइड से, दूसरा हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट देखेंगे। 5 के बाद हमारा 6 नंबर आएगा। 6 नंबर रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे। समराइज हम कर रहे थे, यहाँ समराइज में हम 5वां नंबर यहाँ लिख देंगे। 5वां नंबर लिख देंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि, 5 OH समूह की पुष्टि के लिए जो हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं वो एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl से कराएंगे 5 अणु से। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। ग्लूकोज की ही रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे हम CH3CO का होल ट्वाइस O से। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। साथ में यहाँ HCl निकलेंगे 5 और यहाँ पर निकलेंगे 5 एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हमने यहाँ भी समराइज कर दिया। 6ठे नंबर के लिए जगह छोड़ देते हैं और 6ठे नंबर की रिएक्शन को हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज में एक टर्मिनल CH2OH समूह है। ग्लूकोज में एक टर्मिनल CH2OH समूह की पुष्टि, अर्थात मैं ये बोलूँ तब भी गलत नहीं होगा कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहल भी उपस्थित है और ग्लूकोज में 4 सेकेंडरी एल्कोहल भी उपस्थित हैं। 5 एल्कोहल समान नहीं हैं। तो जो सेकेंडरी एल्कोहल हैं और प्राइमरी एल्कोहल हैं उनमें विभेद करने के लिए हम इस समीकरण का यूज कर रहे हैं। तो टर्मिनल CH2OH की पुष्टि करने के लिए समीकरण को देख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, CHOH का होल 4 CH2OH, इसको देखें टर्मिनल ये है CH2OH टर्मिनल है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हम रिएक्शन जो करा रहे हैं वो HNO3 से कराएंगे दोस्तों। HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। HNO3 ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है जो कि भर भर के ऑक्सीजन देगा जितनी इसको ज़रूरत होगी। अर्थात हम करने वाले ही बिंदास रिएक्शन, ये देगा हमें ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, CHO को कन्वर्ट होके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। बीच वाला कोई कन्वर्ट नहीं होगा, ये जैसे का तैसा रहेगा। CH2OH, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हो जाएगा COOH।
COOH। ठीक है, ये हमें बन गया। इसको हम कहते हैं सैकेरिक अम्ल। सैकेरिक अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है सैकेरिक अम्ल। ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए ये समीकरण है। यहाँ से H2 निकल गया। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में उपचयन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कहें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 3 टर्म में बता चुका हूँ यहाँ, ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण और उपचयन, तीनों समझ लो आप। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, टर्मिनल CH2OH की यहाँ से पुष्टि हो जाती है। तो मैं समराइज करने की बात करूँ कि ग्लूकोज की अभिक्रिया यदि मैं HNO3 से कराऊँ, HNO3 नाइट्रिक एसिड से कराऊँ, तो मुझे प्राप्त होगा सैकेरिक अम्ल, सैकेरिक एसिड प्राप्त होता है, जो हमें सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एक टर्मिनल CH2OH समूह लगा हुआ है। पेपर में अब तक कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है, ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि का समीकरण दीजिए, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है, पुष्टि कीजिए, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, पुष्टि कीजिए, ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि कीजिए, इनके लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सब आपको देनी है। और मैं बता दूं, अब तक जो पढ़ा है उसी के अनुसार हम आपको बता दें कि आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज में OH समूह, CHO समूह, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड समूह, टर्मिनल समूह, ये पूछा जाए, देख सकते हैं रिएक्शन। आपसे पूछा जाए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को समझाइए, तो ध्यान से देखिएगा, ये की पॉइंट जो मैंने लिख दिया इनको देखिए। ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन को समझना हो तो ये चौथा पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। टॉलेन अपकर्मक से कराएं, फेलिंग विलेन से रिएक्शन कराएं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ये क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। अभी हमने बताया ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा के, और बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया, ग्लूकोज को तो आप जानते ही हैं, फैमिलियर हो गए हैं। CHOH का होल 4 CH2OH, ब्रोमीन वाटर Br2H2O, इसकी आपस में क्रिया होती है तो Br2 और H2 आपस में मिलकर 2HBr निकल जाते हैं, साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन में काम करेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो ये COOH का होल 4 CH2OH, तो यहाँ से भी ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये पुष्टि कर रहा है, ये भी पुष्टि CHO समूह की ही कर रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है ये। अब चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं दो, उनको भी ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनाना है। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से दोस्तों, CHOH का होल 4 CH2OH। सॉर्बिटॉल बनाने के लिए ग्लूकोज का हमें करना पड़ता है अपचयन, अर्थात मैं ये कहूँ कि ग्लूकोज का अपचयन है तो बिल्कुल सही है। ग्लूकोज के अपचयन पर टिप्पणी पेपर में पूछे तो ये अभिक्रिया दे देना और इसमें जो बोल रहा हूँ वह लिख देना। ग्लूकोज की अभिक्रिया Na या PT या PD की उपस्थिति में H2 से करा देना,
H2 से करा देना, हाइड्रोजन से करा देना। तो देखें ध्यान से, एक H यहाँ जुड़ेगा, ये हो जाएगा CH2, एक H यहाँ जुड़ेगा, OH हो जाएगा। हो गया काम, बस इतना ही करना था। 2 H की आवश्यकता हुई, 2 H हैं यहाँ पर, बाकी सेम लिखते हैं CHOH का होल 4 और CH2OH। इसी का नाम सॉर्बिटॉल है। ये मीठा पदार्थ है सॉर्बिटॉल, ये मीठा पदार्थ है। तो ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल आप कैसे बनाएंगे ये इस अभिक्रिया में जान चुके हैं। बहुत ही उम्दा रिएक्शन, देखने में कठिन परंतु है कुछ नहीं, उस रिएक्शन की भी चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये 5 शॉट वीडियो है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का खात्मा एक ही वीडियो में हो रहा है, एक ही वीडियो में हो रहा है। मैं की पॉइंट भी मिटा दे रहा हूँ अब आपको, क्योंकि वो लंबी रिएक्शन चलने वाली है, इसलिए मुझे ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेडिंग है ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया। ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया होगी, या मैं यहाँ ये कह दूँ तब भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण। अगर मैं ये कह दूं कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का निर्माण, तब भी ये गलत नहीं होगा। ग्लूकोसाजोन का निर्माण। तो मेरी फीलिंग्स को आप समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन की बनाने की प्रक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। 3 पदों में पूर्ण होती है। जब भी पेपर में आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा। एक रिएक्शन दे दी 3 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको तीनों रिएक्शन प्रोवाइड करानी है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, सॉर्बिटॉल, सैकरेक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए ध्यान से, सैकरेक अम्ल एवं सॉर्बिटॉल हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। सैकरेक अम्ल प्राप्त करने के लिए आपने HNO3 से रिएक्शन कराई और आपने सॉर्बिटॉल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई NiPT या PD की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ध्यान से देखेंगे, अब ग्लूकोज ले रहे हैं हम। पहला चरण, स्टेप फर्स्ट में जो फेनिल हाइड्राजीन का पहला मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज से फेनिल हाइड्राजीन के 1 मोल की अभिक्रिया। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा ग्लूकोज है CHOH का होल 4 CH2OH। फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ आपको, C6H5NH2। इस फॉर्मूले को मैं उल्टा करके लिखूँगा जिससे आपको समझ आ जाए। C6H5NH और NH2
ये ग्लूकोज का पहला अणु हो गया प्रथम अणु। फेनिलहाइड्राजीन के प्रथम अणु की अभिक्रिया ग्लूकोज से हो रही है, तो देखेंगे ये वाला जो ऑक्सीजन है H2 से क्रिया करेगा, यहाँ निकल जाएगा H2O। ये अगर इसकी बॉन्डिंग देखी जाए तो इस तरीके से है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड N से जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, बाकी जैसे का तैसा CHOH का होल 4 और CH2OH। ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बन गया। ये ग्लूकोज है, फेनिल हाइड्राजीन है ये, और ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बन गया। पहला पद कंप्लीट हुआ, 1 नंबर का काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम दूसरे पद की बात करें। दूसरे पद की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ लिख लो, चाहे यहीं से आगे कंटिन्यू बढ़ा दो, तो दूसरा पद लिख ही लेते हैं हम। इसको नोट कर लीजिए आप। पद सेकंड की बात करेंगे अब हम। स्टेप सेकंड में ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन से फेनिल हाइड्राजीन का सेकंड मोल क्रिया करेगा। ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन से सेकंड मोल फेनिल हाइड्राजीन, सेकंड मोल C6H5NH2 की क्रिया होगी। देखिए ध्यान से कैसे होगी। CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH, एक मैंने निकाल लिया यहाँ पर, क्योंकि जो ग्लूकोसाजोन बनता है नंबर 1 और 2 पर बनता है। CHOH का होल थ्राइस लिख दिया मैंने यहाँ पर, CH2OH। इसकी अभिक्रिया सेकेंड मोल से हो रही है, C6H5NH NH2। ये सेकेंड मोल है फेनिल हाइड्राजीन का। देखेंगे ध्यान से, NH2 है ये, यहाँ से H NH3 निकल जाएगा, NH2 और एक H NH3 निकल जाएगा। यहाँ से H इससे क्रिया कर जाएगा, C6H5NH और एक H NH2, C6H5NH2 एनिलीन निकल जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ से निकल गई। बचेगा क्या? C डबल बॉन्ड O। तो ये बनेगा प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये बना, ये मध्यवर्ती बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, मध्यवर्ती। ये हमारा मध्यवर्ती बन गया। इसको नोट डाउन करेंगे आप। मध्यवर्ती यौगिक से अब हम बनाएंगे तीसरा मोल क्रिया करके। तीसरा मोल क्रिया करा के आगे की रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से, मध्यवर्ती को हम नोट कर लें। H C डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH। ये मध्यवर्ती ले लिया हमने। तीसरा मोल फेनिल हाइड्राजीन का लेंगे C6H5 NH NH2। जैसा पहले स्टेप में हुआ तो सेम होगा। O यहाँ से, H2 यहाँ से,
H2O निकल गया और ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, NH C6H5, C डबल बॉन्ड N, NH C6H5 और बाकी जैसे का तैसा कर दो। CHOH का होल थ्राइस CH2OH मध्यवर्ती से हमारा बन गया ग्लूकोसाजोन। यही है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। ठीक, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 इन पर ही बनता है ग्लूकोसाजोन। आप फ्रक्टोज से भी बनाएंगे तब भी बनेगा फ्रक्टोसाजोन। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो दिखाई दे रहा है आपको CH2OH। तो ये बन गया ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। फ्रक्टोज से भी बनाएंगे तब भी आपका बनेगा फ्रक्टोसाजोन या ओसाजोन, पूछे तो आप दे देना। इस तरीके से ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर थी हमने इस बनसूट में आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा दी। वीडियो लेक्चर 3 में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। किस तरीके से ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर से हेमी एसिटल बनाता है और हेमी एसिटल से पायरेनोज फॉर्म बनाता है, पायरेनोज फॉर्म यानी हावर्थ स्ट्रक्चर को बनाता है। विधिवत रूप से पॉइंट बाय पॉइंट जीरो से हीरो बना देंगे आपको। फ्रक्टोज से भी बनाएंगे हावर्थ स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल और हावर्थ स्ट्रक्चर यानी फिरेनोज फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, पहले में बनेगा ग्लूकोपायरेनोज, दूसरे में बनेगा फ्रक्टोफिरेनोज। ठीक है, तो आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रगणों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी ज़रूरतमंद हो, हमारे पूरे भारतवर्ष का कहीं भी किसी प्रदेश का बालक हो, उसको इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो कार्बोहाइड्रेट को सही से समझ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।